केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 11वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मैं अभिभूत हूँ। इस दीक्षांत समारोह में 543 बच्चों को डिग्री प्राप्त हुई है। मेरा विश्वास है कि हमारे बच्चे भारत का झंडा पूरे विश्व में फहराने में सफल होंगे। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि का क्षेत्र भारत के विकास और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रखता है। अन्न और खाद्यान्न के आधार पर विश्व में तीसरी बड़ी शक्ति आज भारत बन चुका है। भारत का अन्नदाता संपूर्ण विश्व का पेट भर रहा है। इस वातावरण में अनुसंधान और शोध बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। इसके साथ ही मंच पर सिंधिया ने कहा, ग्वालियर स्टेट के समय में किसान शब्द नहीं था, अन्नदाता कहा जाता था। 150 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में ऐसे बांध बनाए जो अपनी क्षमता आज भी बताता है। ग्वालियर में आज भी हर्षी डैम मिट्टी का बांध बनाया था। आज भी वो पानी देता है जो देश का इकलौता मिट्टी का डैम है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला हमारे पूर्वजों ने ग्वालियर में लगाया। हमारा क्षेत्र अनुसंधान के क्षेत्र में हमेशा परिपूर्ण रहा है। मैं अलग अलग देशों के राजदूतों को बुला रहा हूँ, कृषि विश्वविद्यालय भेजता हूँ। राजदूत बोलते हैं हम आपके कृषि विश्वविद्यालय से समझौता करना चाहते हैं। ये सारस्वत दीक्षांत अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सरताज बहादुर सिन्हा मेमोरियल नगद पुरस्कार जो MSc कृषि मृदा विज्ञान में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ही प्रदान किया जाता है, तो प्रदान करने कुमारी अदिति BSc हॉर्टिकल्चर, कुमारी अदिति उद्यानिकी महाविद्यालय हंसौर। माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सारस्वत दीक्षांत अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय, द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना। और औचित्य का कभी त्याग ना करें। सरल मार्ग को चुनकर सत्य मार्ग का अनुसरण करें। जब कभी विभिन्न कर्तव्यों के बीच में संघर्ष हो तो उस समय ऐसे कर्तव्य को चुने। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 12वीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर प्रदेश के कृषि मंत्री हैदर सिंह जी के साथ और हमारे कुलगुरु जी और डॉक्टर संजय जी के साथ मैं अभिभूत हूँ। इतनी क्षमता वाली हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय बन चुकी है। 543 हमारे इस दीक्षांत समारोह में बच्चों को डिग्री प्राप्त हुई है। 11वीं दीक्षांत समारोह है। मुझे विश्वास है कि हमारे ये बच्चे भारत का झंडा पूर्ण विश्व में फहराने में सफल होंगे। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि का क्षेत्र भारत के विकास और प्रगति में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है। आज पूरे विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत निकल चुका है। हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के क्षेत्र में विश्व के द्वितीय देश के रूप में उभरा है और फूड ग्रेन अन्न खाद्यान्न के आधार पर विश्व में तीसरी बड़ी शक्ति आज भारत बन चुकी है। तो आज भारत केवल 140 करोड़ जनता का पेट नहीं भर रहा, लेकिन भारत का अन्नदाता संपूर्ण विश्व का पेट भर रहा है। इस वातावरण में अनुसंधान हो, हमारा शोध हो, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी का कृषि का क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज जो हमने हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का उदाहरण देखा है, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल प्राकृतिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए हमें करना चाहिए। कीटनाशक जहाँ एक तरफ और खाद जहाँ एक तरफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है,
वहीं आने वाले पीढ़ी के लिए भी मुसीबतों भी पैदा करता है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रति भी रुचि हमारे देश में बढ़नी चाहिए और इस राह पर ऐसे संस्थानों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैंने कुलगुरु जी को भी कहा है कि इस संस्था को बढ़ाने के लिए हैदर सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सब पूर्ण रूप से समर्पित हैं और कुछ बात की भी ज़रूरत होगी हमें ज़रूर बताएं। मोहन यादव जी ने भी सदैव कहा है कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है और आगे भी हमें इससे